लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। हमारा टॉपिक चल रहा है थ्री फेज सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ लिया कि भाई थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में हमने स्टार और डेल्टा संयोजन के बारे में पढ़ा था। अब हम डेल्टा संयोजन में एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मान लो कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कौन संयोजन में? डेल्टा संयोजन में। ये 6 और ये 6 3 जुड़ रहे हैं भाई। तो हमारे पास में ये और ये किसमें है? श्रेणी में। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 12। तो फिर इसके बाद में ये और ये कितने हो जाएंगे भाई? 12 ओम का। ये दोनों 12 ओम के हो जाएंगे। पहले श्रेणी को सोल्व करेंगे अपन। तो जिस तरीके से फिर ये बन जाएगा अपने पास में सर्किट, इस तरीके के सर्किट। ये दोनों एक बन जाएंगे और ये बचाएगा फिर अपने पास में। तो यहाँ से हटके ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से बन जाएगा कि ये तो 12 ओम का बन जाएगा और ये 6 ओम का बन जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा ये। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में सोल्व करेंगे तो 1/RT बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो अपने पास में क्या है? यहाँ पर 1/RT बराबर क्या है कि 1/12 प्लस 1/6। तो 12 क्या आ जाएगा अपने पास में? LCM आ जाएगा 12। तो अपने पास में हो जाएगा 12 एकम 12, 6 दूनी 12। तो 3/12 वजह गुणा करेंगे 12/3। तो 4 ओम क्या आ जाएगा? अपना उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से कोई भी सवाल आए तो हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपने पास में एक तो संतुलित लोड होता है और एक असंतुलित लोड होता है। संतुलित लोड को बोलते हैं हम बैलेंस लोड। बैलेंस लोड हिंदी में बात करते हैं संतुलित लोड। अब संतुलित लोड किसे कहते हैं? संतुलित का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संतुलित, ये परिपथ क्या है? संतुलित है एक तरीके से। तो इसमें तीनों फेजों का पावर फैक्टर, थ्री फेज सिस्टम चल रहा है तो फेज कितने रहेंगे? 3 फेज। तो तीनों फेजों का, जिस परिपथ में या जिस लोड में तीनों फेजों का पावर फैक्टर, फेज वोल्टेज, फेज धारा आदि समान हो। जब तीनों फेजों का पावर फैक्टर, फेज वोल्टेज, फेज करंट तीनों समान हो तो उसे कौन सी अवस्था कहेंगे? परिपथ की संतुलित अवस्था। अब संतुलित अवस्था डेल्टा संयोजन में काम ली जाती है भाई। कौन संयोजन में? डेल्टा संयोजन में। क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रन निकलता नहीं है तो धारा फिक्स रहती है। उसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास में एक संयोजन होता है, एक संतुलित लोड। अब दूसरा होगा हमारे पास में असंतुलित लोड। कौन सा लोड भाई? असंतुलित। तो असंतुलित नाम से स्पष्ट हो रहा है अनबैलेंस लोड। असंतुलित लोड। तो अपने पास में क्या है कि भाई यहाँ जो बैलेंस लोड होता था उसमें तो क्या होता था? तीनों फेजों का पावर फैक्टर, फेज वोल्टेज, फेज करंट तीनों समान होती थी। उसे संतुलित लोड बोला जाता था, मतलब बैलेंस लोड बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा? तीनों फेजों का पावर फैक्टर, फेज वोल्टेज और फेज करंट तीनों क्या होंगी? असमान। तीनों फेजों का फेज वोल्टेज, फेज करंट
पावर फैक्टर। ये क्या हो, असमान हो, इनका मान क्या है भाई, असमान है, तो उसे क्या कहेंगे हम, असंतुलित लोड। अब असंतुलित लोड में क्या कहेंगे हम कि भाई ये स्टार संयोजन में काम में ली जाएगा। कौन संयोजन में, स्टार संयोजन में। अब हम बात करते हैं, हमने कल पढ़ा था, जिसका एक क्वेश्चन देखेंगे हम कि स्टार संयोजन में न्यूट्रल निकाला जा सकता है और डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है। न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन अपने पास में, तो आंसर क्या होगा, चले पहले अपन देख लेते हैं कि जैसे ए में अपने पास में है डेल्टा संयोजन, बी में है स्टार, सी में है भाई दोनों, और डी में है नो। तो अपने पास में अपन ने पढ़ा था कि न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है भाई, स्टार से, या फिर ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, ए में आएगा जैसे दो फेजों में, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है अपन को, दो फेजों में, बी में तीन फेजों में, तीन फेजों में, सी में आएगा चार फेजों में, और डी में आएगा 9, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अपने पास में क्या है, स्टार संयोजन चल रहा है और थ्री फेज सिस्टम चल रहा है। तो थ्री फेज सिस्टम से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तीन फेज तो होंगे कम से कम। तो तीन फेज, तो ये अपने क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है, क्योंकि आर बाई बी तीन फेज होंगे यहाँ पर, आर बाई बी, तो तीनों फेजों में अपने पास में न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होगा और स्टार संयोजन में होगा वो भी। अब जैसे मान लो कि अपने पास में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है, स्टार से। न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है, या अथवा में ऐसे कर सकता है, दो फेजों में, तीन फेज में, चार फेजों में, और डी में 9, तो तीन फेजों में प्राप्त होगा। अब मान लो कि अथवा में एक और पूछ सकता है अपन से, वो किस तरीके से अथवा में पूछेगा, ए में आ जाएगा तीन फेज तीन तार प्रणाली, बी में आएगा तीन फेज चार तार प्रणाली, सी में आएगा दोनों, और डी में आएगा 9। तो जैसे मान लो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है तीन फेज तीन तार, तो देखो अपने पास में अपना ने डेल्टा संयोजन पढ़ा था भाई। अब डेल्टा संयोजन में यहाँ पर कितने तार निकले थे, तीन तार निकले थे, नहीं निकले थे भाई। तो तीन फेज तीन तार प्रणाली ये तो नहीं हो सकता है। अब स्टार संयोजन है अपने पास में, वो इस तरीके से था, आर वाई और बी, तो इसमें यहां से एक न्यूट्रल निकलता था, तो तीन तो फेज हो गए और चार तार कितने हो गए अपने पास में, एक दो तीन और चार। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। तो अपने पास में न्यूट्रल बिंदु किससे प्राप्त होता है, तीन फेज चार तार प्रणाली भी कह सकते हैं, उसे अपन तीन फेज चार तार प्रणाली को स्टार संयोजन बोला जाता है, और तीन फेज तीन तार प्रणाली को डेल्टा संयोजन बोला जाता है। अब अपने पास में है तीन फेज प्रणाली की पावर मापना, तीन फेज प्रणाली की पावर मापना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई
तीनों फेजों की पावर किस तरीके से मापी जाती है? पहला होगा अपने पास में 1 वाट मीटर विधि द्वारा, अब 1 वाट मीटर विधि क्या होती है हमारे पास में? उसमें हम पढ़ेंगे कि 1 वाट मीटर विधि, इसमें हम पढ़ते हैं कि इस विधि में एक फेज पर वाट मीटर संयोजित होता है। इस विधि में एक फेज पर वाट मीटर संयोजित होता है। इस प्रकार की विधि में कुल पावर का मान वाट मीटर की रीडिंग का 3 गुना होता है। विधि में कुल पावर का मान वाट मीटर की रीडिंग का 3 गुना होता है। तो W1 गुणा 3 ये कह सकते हैं। कुल पावर का मान 1 वाट मीटर की रीडिंग का 3 गुना होता है। 1 वाट मीटर का मतलब हो गया W1 या W2 का माप सकते हैं या W3 का माप सकते हैं। तो वाट मीटर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 सब, लेकिन लेंगे कितना? ओनली 1 ही वाट मीटर लेंगे। तो टोटल अपने पास में वाट मीटर का मान ज्ञात हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास में होगा 3 वाट मीटर विधि। क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने वाट मीटर लगे होते हैं? तो 1 वाट मीटर लगा होता है। 1 वाट मीटर विधि में कितने वाट मीटर लगे होते हैं? 1 वाट मीटर। 2 वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर लगे होते हैं। 3 वाट मीटर विधि में 3 वाट मीटर लगे होते हैं। और 1 वाट मीटर विधि कौन सी प्रणाली को मापती है? तो हम कहेंगे कि डेल्टा को। मीटर विधि कौन सी प्रणाली को मापती है? प्रणाली को मापती है। तो हम कहेंगे कि डेल्टा प्रणाली को मापा जाता संतुलित लोड या डेल्टा प्रणाली। उसके बाद में हम देखते हैं 3 वाट मीटर विधि। 3 वाट मीटर विधि। अब हम देखते हैं कि 3 वाट मीटर विधि में अपन असंतुलित लोड में काम में लेते हैं संतुलित लोड। और 2 वाट मीटर विधि दोनों लोडों के लिए, दोनों लोड के लिए मापी जाती है। 3 वाट मीटर विधि असंतुलित लोड के लिए और 2 वाट मीटर विधि दोनों के लिए। संतुलित के लिए और दूसरी असंतुलित के लिए। 1 वाट मीटर विधि केवल संतुलित के लिए और 2 वाट मीटर विधि दोनों के लिए। 3 वाट मीटर विधि असंतुलित लोड के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में आगे का विवरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITI Gandhikoi.